Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So today we will start with set 7. ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. So before starting all these questions, just information for you. हमारा Geeky Bankers ऐप है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है वो आपको 2 कोर्स मिलता है. एक जो है वो प्रैक्टिस के लिए MCQ जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा और दूसरा हमारा फुल कोर्स है, ठीक है. तो आप ले सकते हैं. ये हमारा फ़ोन नंबर है. यदि आपका कुछ भी इशू है तो आप मुझे क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग डेली 40 to 50 क्वेश्चन जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वो भी, ठीक है. तो वहाँ पे आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. तो वो जो लिंक है हमारा टेलीग्राम का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है. और नहीं मिले तो आप यहाँ पे मैसेज करिए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नो क्वेश्चन क्या है हमारा पहला कि व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ MPLS इन अ नेटवर्क. देखिए MPLS क्या होता है. MPLS को यदि आप एक्सपैंड करोगे तो ये होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, ठीक है. तो जब भी हम लोग MPLS का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है ना कि मान लीजिए जब भी डेटा पैकेट फॉरवर्ड होता है तो मान लीजिए यदि हम अदर देन MPLS बात करें तो हेडर में IP देखा और IP के बेस पे कि कहाँ से कहाँ जाना है तो भेज दिया जाता है. लेकिन जब हम MPLS की बात करते हैं तो वहाँ यहाँ पर जो फॉरवर्डिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन लेवल होता है. बेस्ड ऑन लेवल होता है, लेवल के बेस पे ही फॉरवर्डिंग होता है, ठीक है. तो MPLS क्या है, यदि हम ऐसे बोले तो MPLS सिंप्लीफाइज द फॉरवर्डिंग प्रोसेस विद इन अ नेटवर्क बाय यूजिंग लेवल टू मेक डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजन. दूसरा क्या है कि मान लीजिए यदि लेवल के बेस पे फॉरवर्डिंग होगा ना तो राउटर्स जो है जहाँ पे राउटिंग टेबल पूरा मेंटेन किया जाता है कि ये IP कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ठीक है, मैपिंग, तो इतना कुछ मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता. तो राउटर पे क्या है कि बर्डन कम पड़ता है. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ राउटर्स, ठीक है, कि रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ राउटर्स, ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल इज OSPF. OSPF क्या होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. तो ये क्या है ना, ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है. तो आंसर तो चलिए लिंक स्टेट हो गया. थोड़ा सा और OSPF को समझते हैं. तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पर एक मैप को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मैप को मेंटेन किया जाता है. मैं ऐसे बोलूँ तो OSPF इज अ link state routing protocol that maintains a map of the connectivity using a link state database from which the best routing path are calculated. ठीक है कि बहुत सारा पाथ वहाँ पे मैप करके रखा रहता है और जो बेस्ट उसको सूट करेगा तो रन टाइम में वो पाथ जो है वो चूज होगा. तो हमारा क्वेश्चन था कि OSPF क्या है. तो OSPF क्या है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी व्हाट इज अ हनी पॉट. हनी पॉट क्या है, तो हनी पॉट नाम से ही नहीं लगता कि हम लोग हनी गेट स्कैंडल ये सब आप सुनते रहते होंगे, है ना. तो देखिए हनी पॉट क्या है कि एक सिस्टम को एज अ वीक लिंक ऑफ नेटवर्क, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि हैकर को क्या लगता है कि वो एक पोटेंशियल सिस्टम है और उसी पे अटैक करना है. तो मान लीजिए जब वो वीक सिस्टम है नहीं, उसको ऐसे पोर्ट्रे करके रखा रहता है. तो मान लीजिए जब इस हैकर इस सिस्टम पे अटैक करता है तो यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर एक्चुअली ये जो है वो सर्वर है नहीं, इसको पोर्ट्रे किया हुआ है सर्वर जैसे. एक्चुअल में ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है. तो ये क्या होता है कि पैटर्न ऑफ अटैक जो है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हनी पॉट, ठीक है, हनी पॉट बोलते हैं. तो क्या बोलेंगे कि ए हनी पॉट इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म
सेट टू डिटेक्ट, डिफ्लेक्ट और इन सम मैनर काउंटर एक्ट, मतलब कि अटैक को काउंटर करने के लिए, ठीक है, कि उसके लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो है क्या ना, वैसे बोलोगे तो क्या कि टाइपिकली हम लोग बोलते हैं मिमिकिंग वनरेबल सिस्टम टू अट्रैक्ट अटैकर्स। जो मैं बोल रहा था कि ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जाता है जैसे लगता है कि वो एक वनरेबल सिस्टम है, ठीक है। कभी वनरेबल या लगता है कि सर्वर है या इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उतना होता नहीं, यहीं पे अटैक करना चाहिए। और एक्चुअली ये अटैकर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए टूल। तो ये टूल मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा फिजिकल टूल, टूल मतलब एक सिस्टम, ठीक है, मतलब इसको एज अ टूल यूज किया जाता है। ए टूल दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल नेटवर्क थ्रेट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज ICMP स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। ICMP जो है वो क्या है, देखिए ICMP का क्या मतलब होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये तो इसको एक्सपैंड किया ICMP को तो हो गया। जनरली ICMP का क्या यूज होता है ना कि एरर मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे बोलते हैं ना कि ICMP इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एरर मैसेजेस एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग फॉर एग्जाम्पल दैट अ रिक्वेस्ट सर्विस इज नॉट अवेलेबल और दैट अ होस्ट और अ राउटर कुड नॉट बी रीच्ड। तो ICMP का यही काम होता है कि एरर मैसेज को सेंड करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आपको ऐप के ऊपर आंसर वाला PDF के साथ ये वीडियो अवेलेबल रहेगा फुल कोर्स में, ठीक है। तो व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिक्योर कनेक्शन ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। तो यदि आपको सिक्योर्ड कनेक्शन को इंश्योर करना है अनसिक्योर्ड नेटवर्क के ऊपर, तो इसके लिए एक ही है, वो होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या है कि ए VPN एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क and enable users to send and receive data across shared or public network as if their computing devices were directly connected to the private network। यानी किसी शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क के ऊपर में आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए तो हम लोग VPN का यूज करते हैं, जो अपने प्राइवेट नेटवर्क को एक तरीके से एक्सटेंड करता है उस शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। तो यदि अनसिक्योर्ड नेटवर्क में आपको एक सिक्योर्ड कनेक्शन चाहिए तो दिस इज VPN, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब को फंक्शन करने के लिए ना एक ही प्रोटोकॉल चाहिए, HTTP। इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ना होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। What is the primary purpose of SNMP in a network management? SNMP क्या है, तो SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ SNMP इन अ नेटवर्क मैनेजमेंट। तो इसका काम क्या होता है, मॉनिटर करना नेटवर्क डिवाइसेस को, ठीक है, टू मॉनिटर नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, टू मॉनिटर नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। व्हाट डज अ सबनेट मास्क डू, व्हाट डज अ सबनेट मास्क डू। सबनेट मास्क क्या करता है, देखिए सबनेट मास्क से ना आपको पता चल जाता है कि इसका कितना पोर्शन जो है वो नेटवर्क के लिए अवेलेबल है और कितना जो है वो होस्ट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो सबनेट मास्क आपको ऐसे पता चलता है कि जैसे मैं क्लास A की बात करूं,
IPv4 में मैं बात कर रहा हूँ, IPv6 तो क्लासलेस होता है, ठीक है। तो सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0 है ना। तो नेटवर्क बिट यहाँ पे हो जाता है कितना 8 और होस्ट बिट हो गया आपका 24। इसी तरह क्लास बी में यदि आप देखेंगे तो 255.255.0.0 तो यहाँ पे नेटवर्क बिट हो जाता है 16 और होस्ट बिट हो जाता है 16, ठीक है। क्लास सी जैसे है तो क्लास सी में क्या होता है 255.255.255.0 तो सी में कितना हो गया, नेटवर्क बिट हो गया 24 और होस्ट बिट हो गया 8। तो इसी तरीके से, ठीक है ना। तो सबनेट मास्क क्या करता है, तो ये हो गया ना, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। डिवाइड्स एन आईपी एड्रेस इनटू नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्या है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाईली स्केलेबल बट रिक्वायर्स कम्प्लेक्स रूटिंग एल्गोरिदम, ठीक है, कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाईली स्केलेबल बट रिक्वायर्स कम्प्लेक्स रूटिंग एल्गोरिदम। तो हाईली स्केलेबल यदि बात करेंगे तो मेश है। मेश में क्या होता है ना कि हर नोड, मान लीजिए जैसे 3 नोड है ना, तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये मेश है कि हर नोड के साथ कनेक्शन है, ठीक है। ईच नोड हैविंग अ कनेक्शन टू एवरी अदर नोड लीडिंग टू अ रोबस्ट बट कम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो हाईली स्केलेबल की यदि हम बात करेंगे तो मेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट रोल डज अ रिपीटर प्ले इन अ नेटवर्क। तो रिपीटर का क्या काम होता है, तो रिपीटर का काम होता है रिपीट करना। यदि मान लीजिए कोई सिग्नल वीक हो गया है, ठीक है ना, तो उसको फिर से रीजेनरेट कर देगा, ठीक है, रीजेनरेट कर देगा, क्या हो जाएगा, इट रीजेनरेट्स एंड प्रोपेगेट्स द सिग्नल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन IDS, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ IDS, IDS मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है ना, इंट्रूजन डिटेक्शन ठीक है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का जो है वो मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नाम से ही लग रहा है ना कि इंट्रूजन को डिटेक्ट करेगा, तो क्या होगा, टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड इंट्रूजन्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कॉपर केबल इन नेटवर्किंग। तो फाइबर ऑप्टिक केबल यदि यूज किया जाता है ना तो उससे स्पीड ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बैंडविड्थ हाई हो जाता है, ठीक है, और लॉन्गर ट्रांसमिशन के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो लॉन्गर ट्रांसमिशन डिस्टेंस एंड हायर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो जानते होंगे क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ चैनल, ये ना होता है कितना कैरी कर सकता है। In a corporate environment, what is the primary use of DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन का क्या यूज़ है। तो डीमिलिटराइज्ड जोन का यूज़ एक ही होता है कि जो इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से सेपरेट करना, एक सिक्योरिटी लगा के बीच में, ये इंटरनल नेटवर्क, ये एक्सटर्नल नेटवर्क, बीच में एक सिक्योरिटी वॉल है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आंसर ये, to separate the internal network with an external network with additional layer of security, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि what does the term packet switching refers to in a network। पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब होता है, देखिए पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब होता है कि मैसेज को पैकेट में कन्वर्ट करके फिर भेजना, और पैकेट के हेडर में जो है वो लिखा रहता है कि कहाँ जाना है उसको, ठीक है, कहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसे मैं बोलूँ तो क्या कि पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ डिजिटल नेटवर्क इनटू पैकेट्स। तो पैकेट स्विचिंग क्या है कि एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग जो डेटा को भेजना है उस डेटा को ग्रुप करके उसको पैकेट में एक तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। अब पैकेट में दो चीज़ होता है जनरली, एक हो गया हेडर जहाँ पे उसका पिन कोड लिखा हुआ है मतलब एड्रेस, एक होता है पेलोड, पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा क्या लेके जा रहा है, ठीक है। तो डेटा जो हेडर में है वो राउटिंग पर्पस के लिए काम हो जाएगा,
और पेलोड जो है वो एक्चुअल डेटा हो गया। तो हमारा आंसर पैकेट स्विचिंग क्या हो जाएगा? द टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग मैसेज इनटू पैकेट बिफोर सेंडिंग देम ओवर अ नेटवर्क। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इफ ऑल इट्स इनपुट आर लो? तो हमारा गेट है ना, तो चलिए नॉर गेट का एक ट्रूथ टेबल देख लें। देखिए नॉर गेट में क्या होता है ना, यदि हम नॉर गेट की बात करें तो क्या होता है, यदि सारा इनपुट या जितना भी आप ले रहे 2 है, तो यदि वो फॉल्स है या लो है, 0 है मान लीजिए, तो ट्रू होगा, नहीं तो 1 होगा। दोनों 0 है तो 1, नहीं तो 0। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं। नॉर का बनाना है ना, तो ए बी और ये मान लीजिए आउटपुट है। ये कर लिया, ठीक है। 0 0 1 1, इसको कर लेते हैं 0 1 0 1। अब मैंने क्या बोला कि यदि दोनों इनपुट 0 है, ठीक है, तो 1 होगा। तो दोनों इनपुट 0 तो बस यही है, तो ये 1 हो गया। तो अब थोड़ा सा लग रहा है उड़ता हुआ 1 लग रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ओह ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1, बाद बाकी सब 0। तो क्या हो जाएगा अब नॉर गेट? क्या नॉर गेट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इफ ऑल इट्स इनपुट आर लो? तो भाई दोनों लो तो 1 होता है ना, तो 1 होगा तो क्या हाई हो जाएगा? ये ना पूछ रहा है, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विच गेट एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट एंड वाई? देखिए यूनिवर्सल गेट की जब हम बात करते हैं ना, तो एक नैंड है, ठीक है। तो यूनिवर्सल 2 ही होता है, एक होता है नैंड, एक होता है नॉर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा सिर्फ नैंड है, तो नैंड, नहीं तो नैंड और नॉर दोनों होता है। अब क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल गेट? क्योंकि ना इसका यूज करके आप कोई सा भी लॉजिक गेट आप बना सकते हो, कोई सा भी आप बना सकते हो, कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर अ गिवन डिजिटल सर्किट यूजिंग कम्बिनेशनल लॉजिक, which gate would you use to ensure that an output is high only when all inputs are high? ठीक है, तो इनपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर, मतलब दोनों 1 है तो 1 होगा। भाई ये तो एंड में ही ना होता है, एंड का ट्रूथ टेबल नहीं बनाते, बहुत बेसिक है, ठीक है ना। जब दोनों 1 तो एंड हो जाएगा, है आंसर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट गेट कम्बिनेशन कैन बी यूज टू एड 2 बाइनरी डिजिट? 2 बाइनरी डिजिट को ऐड करने के लिए क्या होता है, तो हम लोग जो यूज कर सकते हैं, तो एंड हो गया और जोर, ठीक है, हम लोग ये यूज करते हैं। एंड तो आप लोगों को पता हो गया है ना। जोर क्या होता है? जोर में क्या होता है, एक्सॉर, एक्सॉर कि जब दोनों डिफरेंट होगा ना तो 1 हो जाएगा। चलिए ट्रूथ टेबल थोड़ा शॉर्टकट में बना लेते हैं। 1 1 थोड़ा बड़ा हो रहा है तो 1 1, ठीक है। और इसको कर ले 0 0, नहीं नहीं नहीं, तब तो गलत हो जाएगा ना। 0 1 0 1, अब जो ना डिफरेंट होगा ना तो 1 होगा। तो डिफरेंट कहाँ का है भाई, एक ये डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है, तो इस दोनों में 1 हो जाएगा, बाद बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जोर का बताया मैंने, एक्स और जोर जो बोलिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। ए लॉजिक सर्किट आउटपुट हाई ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन इनपुट इज लो, विच गेट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, तो ये होता है नैंड गेट में, होता है नैंड गेट में, ठीक है। और नैंड गेट का यदि हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो क्या होता है, आउटपुट फॉल्स होगा, ठीक है, यदि दोनों इनपुट ट्रू होंगे, यानी दोनों 1 है। अब ऐसे भी समझो ना, एंड का उल्टा कर दो नैंड। अब और एंड में क्या होता था, दोनों 1 रहने पे 1 होता था, तो भाई उसका निगेशन निकालो, तो दोनों 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। बस एक स्पेशल कंडीशन होता है, बाद बाकी ये दोनों पे 0 और बाद बाकी पे 1 हो जाएगा। एंड का उल्टा कर दीजिए, ठीक है।
हाउ डज एंड गेट बिहेव विथ मोर देन 2 इनपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आउटपुट हाई होगा। ठीक है ना, एंड गेट विथ मल्टीपल इनपुट विद आउटपुट हाई सिग्नल ओनली इफ ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। तो जब सारा हाई होगा तभी हाई होगा, एक भी लो रहेगा तो आंसर लो हो जाएगा। तो मोर देन 2 इनपुट्स बोल रहे हैं, इनपुट सारा हाई है तो भाई हाई ही रहेगा। मान लीजिए 50 को इनपुट भी दे दिए, उसमें से 40 यदि हाई है और 10 लो है तो भाई आंसर लो ही होगा, तो इसलिए आंसर आउटपुट है। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कोर्स खरीदना है यदि आपको तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके देख लीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तो खरीदिए, नहीं तो फिर ठीक है आप यूट्यूब पे क्लास करते रहिए, ये तो ऐसे भी फ्री है। कुछ भी आपका यदि क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिले तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।